बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर आंदोलन प्रदर्शन की आहट सुनाई देने लगी है। फांसी की सजा के ऐलान के बाद ही ढाका में हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर फिर नारे लगे हैं। हसीना के समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। इधर राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश यानी कि शूट एंड साइट दे दिया गया है। और इसी बीच शेख हसीना के बेटे गुस्से में लाल हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केस 140 दिनों में कंप्लीट हो गया, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हसीना के बेटे ने बांग्लादेश की अदालत के इस फैसले को पूरी तरह से अवैध बताया है और कहा कि बांग्ला सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक, अनिर्वाचित और अवैध है। ये फैसला पहले से तय था, ये एक दिखावा था। इतना ही नहीं, शेख हसीना की फांसी पर उनके बेटे सजीव वाजेद ने एनडीटीवी से जब बातचीत की तो उसमें कहा ये फैसला मायने नहीं रखता, अवैध है। जब कानून का शासन वापस आएगा तो ये फैसला रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत में हैं और उन्हें फांसी की सजा सोमवार को बांग्लादेश में सुनाई गई। ये सजा इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री को सुनाई है। शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बुरे होने की आशंका है। शेख हसीना की पार्टी ने मंगलवार 18 नवंबर को बंद का ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि शेख हसीना छात्र आंदोलन के बीच अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भारत भाग आई थीं और करीब 15 महीने से वो भारत में हैं। वो इस वक्त दिल्ली के एक सेफ हाउस में रह रही हैं। शेख हसीना को सजा दिए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। इस पर शेख हसीना के बेटे ने कहा, हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध एक अवैध सरकार की ओर से आया है। नई दिल्ली कभी भी अवैध अनुरोध नहीं मानेगी। लेकिन सवाल है, क्या भारत हसीना को बांग्लादेश भेज देगा? क्या हसीना की भारत से वापसी होगी? यहाँ हसीना के बेटे सजीव वाजेद कहते हैं कि उन्हें दिल्ली की ओर से ऐसा कोई विश्वास भरोसा नहीं मिला, लेकिन वो मेरी मां की रक्षा करेंगे कि नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस तरह के अवैध अनुरोध का पालन करेगा तो ये अवैध होगा। यूनुस सरकार को इस्लामवादियों का समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील दलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूनुस सरकार बांग्लादेश में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता है। बता दें कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को पिछले साल हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर गोली चलाने, बम फेंकने और आंदोलन को बलपूर्वक दबाने के आरोप में ये मौत की सजा सुनाई है। फांसी की सजा के ऐलान के बाद बवाल कट गया है। एक तरफ मिठाइयां बटी हैं बांग्लादेश में तो दूसरी तरफ एक बार फिर सड़कों पर लोग उतरे हैं। शेख हसीना को लेकर विरोध प्रदर्शन एक बार फिर शुरुआत देखी जा रही है। बेटे का रिएक्शन आया है, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।